हर स्कूल कॉलेज अपनी किसी न किसी खासियत के लिए मशहूर होता है। कुछ खूबियां होती है तो कुछ खामियां। हिंदुस्तान में भी एक ऐसा कॉलेज है जो अपने अच्छे रिजल्ट्स और प्लेसमेंट्स के लिए जाना जाता है। अर्जुन, राखी और सुमित इसी कॉलेज में फ्रेशर्स थे, जहां फ्रेशर्स के दिल में रैगिंग होनी चाहिए। उनके सीनियर्स ने उन्हें एक और बात बताई, जिसके लिए ये कॉलेज मशहूर था और जो इस कॉलेज में पढ़ने वाले ही सिर्फ जानते थे। वहां की पुरानी बंद पड़ी बायो लैब के बारे में। सीनियर्स ने वेलकम करके सबको बताया कि कुछ भी हो जाए, लेकिन उस पुरानी बिल्डिंग में बायो लैब के आस पास भी कोई ना जाए। देखते ही देखते एक सेमेस्टर बीत गया। अर्जुन, राखी और सुमित तीनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। एक रात का प्लान बना नाइट आउट का, वो भी हॉस्टल के बाहर। सारा खाने पीने का सामान बटोर के कैंपस की आखिरी बिल्डिंग के पास गए। वो उनके डिपार्टमेंट की बिल्डिंग नहीं थी और उस तरफ आना जाना भी नहीं होता था, और ज्यादातर पुराने स्टोर रूम्स वगैरह ही थे उस बिल्डिंग में। तो तीनों ने सोचा कि बस यही परफेक्ट जगह है आज की रात बिताने का। तीनों एक एक करके उस अंधेरे में सीढ़ियां चढ़ने लगे। खाली पड़ी बिल्डिंग और रात के वक्त झिंगुरों की आवाज इस माहौल को और भी ज्यादा मजेदार बना रहे थे। अर्जुन, राखी और सुमित टॉप फ्लोर पे पहुंचे ही थे कि उन्हें एक आवाज सुनाई दी। देखा तो शायद बिल्डिंग का वॉचमैन था। तीनों एक कोने में दुबक के खड़े हुए जब तक वो वॉचमैन वहां से चला नहीं गया। उसके जाते ही वो तीनों आगे बढ़े और उसी कमरे की तरफ गए जहां से वॉचमैन निकला था। मोबाइल टॉर्च की रोशनी में तीनों ने देखा तो एक पुराना टूटा फूटा सा बोर्ड लगा था दरवाजे पर, जहां लिखा था बायोलॉजी लैब। बैटरी कम थी और उस बोर्ड को देखते देखते ही मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई और फोन बंद हो गया। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि ये वही बायोलैब है जहां आने से सबने मना किया था, क्योंकि एक बायोलैब जिसमें क्लासेस होती थी वो उनकी अपनी ही बिल्डिंग में थी। तीनों के हाथ इस रात जैसे कोई खजाना लग गया था। उन्होंने सोचा कि अब तो नाइट आउट यही होगा। वॉचमैन ज्यादा दूर नहीं गया था। उन्होंने दरवाजे की कुंडी खोली तो जिस कुंडी को थोड़ी देर पहले वॉचमैन ने बंद किया था, जिससे बड़ी तेज आवाजें आ रही थी, वही कुंडी अब बिना किसी आवाज के आराम से खुल गई। तीनों कमरे के अंदर में घुसे, दरवाजे के पास स्विच ढूंढने लगे कि तभी दरवाजा जोर की आवाज के साथ बंद हुआ। लाइट जलाने के लिए स्विच ढूंढने के लिए तीनों इधर उधर दीवारों पर हाथ चलाने लगे। अंधेरे में बाहर से आती हल्की सी रोशनी में एक स्विच बोर्ड दिखाई दिया, लेकिन उसमें स्विच नहीं थे। उस स्विच बोर्ड से कई सारे तार बाहर निकले हुए थे। अर्जुन ने आगे बढ़ के 2 तारों को मिलाया तो चिंगारियों के साथ चिड़चिड़ाता हुआ बल्ब थोड़ा सा जला, लेकिन फिर अपने आप बुझ गया।
जमाने का एक पंखा बहुत तेज आवाज करके चालू हुआ और फिर आवाज करता हुआ ही चलता रहा। तीनों कुछ कर पाए उससे पहले ही उन्हें एक आवाज सुनाई दी। तीनों तुरंत दौड़ते हुए दरवाजे तक गए और दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे। उनकी सारी कोशिशें नाकाम रही। अर्जुन, राखी और सुमित तीनों को अब यहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना था। तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़े धीरे धीरे चलने लगे। 2 ही कदम बढ़ाए होंगे कि एक आवाज होना शुरू हुई। तीनों जहां थे वहीं के वहीं जम के खड़े हो गए। सांस भी काफी धीमे धीमे ले रहे थे। थोड़ी देर में ऐसा लगा जैसे पूरा कमरा जो अब तक आवाजों से घेरा पड़ा था वो अचानक ही शांत हो गया। सबने राहत की सांस ली ही थी कि तभी अचानक अर्जुन और सुमित दोनों ही लगभग एक साथ चिल्लाए। क्या हुआ राखी? तू ठीक तो है? चिल्लाई क्यों? राखी ने बताया कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा और वो हाथ बर्फ के जैसा ठंडा था। दोनों ने राखी को शांत रहने के लिए कहा ताकि जल्दी रास्ता ढूंढ सके बाहर निकलने का, लेकिन उनकी बात खत्म होने से पहले ही राखी एक बार फिर से चीखी और उन दोनों को महसूस हुआ कि कोई राखी को घसीट रहा था। राखी अपना हाथ छुड़ा के बचना चाह रही थी, लेकिन राखी को घसीटते हुए कोई उनकी आंखों के सामने से ले जा रहा था। और फिर अचानक एक दरवाजे के बंद होने की आवाज हुई और राखी की चीख एकदम से शांत हो गई। और आखिर में राखी को किसी ने अंदर वाले कमरे में खींच लिया, जहां घुसने पर अर्जुन और सुमित ने देखा कि कमरे में ना तो कोई खिड़की थी, ना कोई दूसरा दरवाजा और ना ही वहां राखी थी। दोनों यही सोच रहे थे कि राखी गई तो गई कहां, कि तभी उस कमरे में जल रही बत्ती धीरे धीरे आवाज करने लगी और उस धुंधलाती हुई रोशनी में अर्जुन और सुमित ने देखा राखी एक कोने में घुटनों के अंदर अपने मुंह को छुपाए बैठी थी। लाइट ब्लिंक होते होते अचानक से बंद हो गई। स्विच दरवाजे के बगल में ही था। अर्जुन ने लाइट चलाने को अपना हाथ बढ़ाया तो खुद ही चीख पड़ा। सुमित ने तुरंत उससे पूछा, क्या हुआ? अब तू क्यों चीखा? अर्जुन ने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, मेरा हाथ किसी ने दीवार के अंदर से खींचने की कोशिश की थी। वैसे ही ठंडा हाथ जिसके बारे में राखी ने बताया था। या कुछ तो गड़बड़ है। राखी भी दोनों वहां से तुरंत पलट के भागे, लेकिन राखी के रोने की आवाज ने उन्हें रोक दिया। दोनों वापस पलटे और अंदर कमरे तक गए। राखी
राखी कोने में ही बैठी अभी भी रोई जा रही थी। दोबारा कमरे के अंदर घुसते के साथ ही इस बार इस कमरे का दरवाजा बंद हुआ और राखी का रोना अचानक से बंद हो गया। दोनों राखी को पुकार रहे थे। राखी, 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 क्या हो राखी? राखी कहाँ हो तुम? राखी हमें दिखाई क्यों नहीं दे रही हो? राखी, राखी। कि तभी पीछे से दरवाजा खुला, लाइट जली और एक आवाज हुई। तुम दोनों यहाँ हो और मैं वहां तुम दोनों को ढूंढ रही थी। दोनों ही काफी गुस्से में थे। सुमित ने राखी पे चिल्लाते हुए कहा, पागल हो क्या तुम? हाँ? हम क्या यहाँ मस्ती कर रहे हैं? मजाक लगा रखा है तुमने? अभी तुम यहाँ अंदर कमरे में बैठ करके रो रही थी। मजाक कर रही हो हमारे साथ में? इतना सब कुछ सुनकर राखी ने बस यही कहा, तुम दोनों पागल हो गए हो। मैं यहाँ बाहर उस कोने में बैठी थी। इस कमरे में तो मैं आई भी नहीं। अर्जुन और सुमित ने राखी को लिया और तुरंत बाहर की ओर भागे। दरवाजे के करीब पहुंचे ही थे कि एक आवाज से तीनों के कदम रुक गए। अर्जुन और सुमित ने आंखों में ही इशारा किया कि रुकना नहीं है, सिर्फ यहां से चुपचाप भागना है। लेकिन राखी रुक गई। उसने तुरंत कहा कि एक लड़की अंदर रो रही है और हम अपनी जान बचा के भाग रहे हैं। हम उसे यूं मरता हुआ नहीं छोड़ सकते। उसकी मदद करेंगे और उस लड़की को यहां से बचा कर ले जाएंगे। दबे कदमों से उस आधे अंधेरे कमरे में किसी तरह राखी का हाथ पकड़े दोनों सुमित और अर्जुन चले जा रहे थे। जब उस कमरे में पहुंचे तो लड़की के रोने की आवाजें और तेज हुई और फिर अचानक ही सब कुछ न जाने क्यों हमेशा के लिए शायद शांत हो गया। और फिर अचानक एक आवाज ने उस सन्नाटे को तोड़ा। दरवाजे को खोलकर एक आदमी अंदर आया। ये शायद वही वॉचमैन था जो थोड़ी देर पहले दरवाजे को बंद करके गया था। उसने पूछा, यहां क्या कर रहे हो तुम लोग? पता है ना यहां आना मना है। वो आदमी बोलता बोलता अंदर आया और फिर एक डेस्क के ऊपर बैठ गया। अर्जुन ने जवाब दिया कि हम लोग गलती से यहाँ आ गए। अच्छा हुआ आप आ गए, वरना पता नहीं शायद हमारी लाशें यहां से बाहर निकलते। उस आदमी ने एक गहरी सांस ली और कहा, यहां सिर्फ बुरे का बुरा होता है। कई साल पहले एक लड़की भी ऐसे ही अनजाने में इस कमरे में एक हादसे का शिकार हुई थी। उसके बाद से ही ये लैब हमेशा बंद रहती है। कहते हैं कि वो लड़की किसी को आने नहीं देती। बड़े अरमान लेके इस बड़े कॉलेज में पढ़ने आई थी। वो गरीब घर से थी, मां नहीं थी उसकी। पैसे वाले लड़के लड़कियां बड़ा मजाक बनाते थे उसका। पढ़ने में तेज थी ना वो, इसलिए टीचरों की फेवरेट हुआ करती थी। पर ये बात हजम नहीं हुई काफी लोगों को। एक बार रात को झांसे से उसे इसी कमरे में बुला के 2 लड़कों ने उसके साथ वो किया जो
जिंदगी भर नहीं भूल सकती थी। और उसके बाद इस कमरे से जिंदा बाहर निकलना ठीक नहीं समझा उसने, और यही टूटे हुए कांच का टुकड़ा अपनी गर्दन में घोंप कर जिंदगी खत्म कर ली अपनी। उसके बाद अमीर लड़कों के घर वालों ने मामला दबा दिया। उस लड़की का गरीब बाप हर जगह रोया, लड़ा। उस बदनसीब की शादी के लिए जो पैसे और जेवर बनवाए थे, उन्हीं पैसों से उसकी मौत का इंसाफ हर दरवाजे पर मांगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उस बदनसीब ने भी सोचा कि जब बेटी नहीं तो उसके पास ही चला जाए। उसने भी खुदकुशी कर ली। उन दोनों में से एक लड़का एक रियूनियन पार्टी में एक बार कॉलेज आया था, और मैं उसे इस कमरे के पास ले आया। उसका फैसला तो मेरी बेटी रश्मि ने उसी वक्त कर दिया था। लेकिन उस लड़के की आत्मा भी यहीं फंसी है, और उसी ने तुम लोगों को आज इतना परेशान किया। और रश्मि ने जब देखा कि बात हाथ से गुजर गई, तो उसने मुझे बुलाया, वरना सचमुच लाशें निकलती तुम लोगों की यहां से। एक नहीं, दो नहीं, 3 लोग रहते हैं यहां। एक अमीरजादा करण तो यही है। अब बस विक्की शर्मा एक बार आ जाए तो हम बाप बेटी को मुक्ति मिल जाएगी। उस आदमी की बात खत्म ही हुई थी कि सुबह की पहली किरण आसमान के अंधेरे की चादर को चीरती हुई आई, और साथ ही आई कई आवाजें जो अर्जुन, राखी और सुमित को पुकार रही थी। राखी, अर्जुन, सुमित, सुमित आओ, अर्जुन, राखी। तीनों ने कमरे से बाहर निकल के सबको अपनी शक्ल दिखाई कि सब कुछ ठीक है, और जब पलट के देखा तो वो आदमी, यानी कि रश्मि के मरे हुए पिताजी, वहां नहीं थे। आज अर्जुन, राखी और सुमित का नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है इस कॉलेज में, लेकिन वो भी जानते हैं इस बार होने वाली रीयूनियन पार्टी में वापस 1996 बैच के लोग आएंगे, और पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाले का नाम है विक्की शर्मा।